नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जी के पॉइंट स्टडी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और पहला क्वेश्चन आता है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer। तो 5 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। पहला है 4x² - 3x + 7। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें प्रत्येक टर्म की जो पावर है वो कैसी हो, आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो आप देखिए पहले एग्जांपल में ही पहला जो प्रश्न है आपका, उसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले टर्म की पावर कितनी है 2, दूसरे की कितनी है x की पावर 1 और तीसरे में x की पावर कितनी है 0। तो x की प्रत्येक पावर यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है हमारा। दूसरे में हम जाते हैं, यहाँ पे y की पावर है 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब √2 कोई देखेगा तो वेरिएबल की पावर देखते हैं हम, कांस्टेंट की नहीं देखते हैं। तो वेरिएबल की पावर कितनी है हमारी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब जाते हैं हम थर्ड प्रश्न में। थर्ड में क्या है 3√t। तो यहाँ पे वेरिएबल है t और t की पावर कितनी होगी 1/2। √t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2। तो ये तो इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है 1/2, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं फोर्थ की ओर, बाई प्लस 2/बाय। 2/बाय को ऊपर ले जाएंगे अगर सेकेंड टर्म में हम, तो हो जाएगा ये बाई की पावर -1। -1 इंटीजर तो है लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। अब उसने पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है। अब लास्ट वाला पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि इसमें x भी है, इसमें y भी है और t भी है, 3 वेरिएबल मौजूद हैं। x की पावर 10 प्लस बाई क्यू प्लस t की पावर 50। तो ये पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि प्रत्येक वेरिएबल की पावर कैसी है आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल नहीं है। ये स्पष्ट है आपको बच्चों? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला है 2 + x² + x। तो आप देख सकते हैं इसमें x² का एक टर्म आ रहा है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। इस x² को आप कह सकते हैं 1x²। तो कोएफिशिएंट कितना है x² का 1। दूसरे में 2 - x² + x। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है -1। आप इसे लिख सकते हैं -1x²। तो आंसर है -1। तीसरे में π/2 x² + x। तो x² का कोएफिशिएंट आपको क्लियर दिख रहा है π/2 है। तीसरे में ये लास्ट वाले में x² है ही नहीं, तो x² का कोएफिशिएंट कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं 0 × x²। तो ये x² के कोएफिशिएंट आपको मिल गए हैं सेकेंड क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, और जो भी वेरिएबल है उनकी पावर कैसी हो, ये तो पता है हमें पॉलिनोमियल की, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो पहला है डिग्री 35 का बाइनोमियल लिखना है हमें। तो हमने क्या लिखा, आप देखें x की पावर 35 + 2x। कोई कहे कि मैं यहाँ पर लिख देता 2x की पावर 34, लिख सकते थे, इसकी डिग्री है 35। दूसरा मोनोमियल लिखना है 100 डिग्री का, तो हमने यहाँ पे लिखा 5x की पावर 100। कोई कहे कि मैं यहाँ पे ऐसा लिखता तो y की पावर 100, बिल्कुल ये भी ठीक होता अगर आप ऐसा लिखते तो y की पावर 100। कोई कहे मैं ऐसा लिखता तो 6t की पावर 100, ये भी ठीक होता। वेरिएबल आप कौन सा लिख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोनोमियल में एक टर्म है और बाइनोमियल में 2 टर्म है। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब होता है जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे बोलते हैं हम डिग्री। तो पहले पॉलिनोमियल आप देखेंगे, पहला पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि x की सारी पावर इंटीजर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। x³ 3 है पावर, 4x² 2 है पावर, प्लस 7x 1 है पावर, तो पॉलिनोमियल है ये। और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 3,
तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सबसे बड़ी पावर देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, 4 माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, बाई है, और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो इसका आंसर है 2, इसकी डिग्री है 2। तीसरे पार्ट में क्या है, 5t माइनस √7। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, t की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। तो आंसर है 1। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, x कह लीजिए, बाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, x की पावर है 0, 3x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका आ गया आंसर 0, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब है लास्ट प्रश्न आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 हो, मतलब डिग्री जिस पॉलिनोमियल की 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो पहले वाले को देखिए आप, पहले वाले में आप गौर कीजिए, पहले वाले में आप देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, x² + x। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आंसर है क्वाड्रेटिक। दूसरे में आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तीसरे में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चौथे में सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पाँचवें में सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो ये भी लीनियर है। छठवें में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट वाले में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पर आप बोलते हैं कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। Thank you very much for watching my video. Please like my video and share this video to your friends and other relatives so that they can watch it. If you have any query, any question, any doubt, then please write your doubts in the comment section. Definitely I will respond back. और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, और आप अपने मनपसंद टॉपिक पे जिस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और पर्सनली भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय